दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ड्यूटी के संबंध में। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक जो हैं जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। तो कल से सारा कुछ बदल जाएगा। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और जनगणना कार्य में आप लगे हुए हैं तो ये वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक भी ऐसी बातें नहीं होती है, एक भी ऐसी खबरें नहीं होती है जो शिक्षकों को राहत पहुँचाए। एक लाइन में जानिए, ऐसी कोई बातें, कोई ऐसा मैसेज नहीं होता है जो शिक्षकों को राहत पहुंचाए। इसी बीच एक और शिक्षकों के साथ बातें हो रही है कि शिक्षक को विद्यालय के समय में जनगणना कार्य नहीं करना है। विद्यालय से पहले और विद्यालय के बाद उनको जनगणना कार्य में ड्यूटी देना है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग आदेश था, या यूँ कहें कि एक ही ज़िले में अलग अलग आदेश था। मान लिया जाए कि गया ज़िला है तो बजरीगंज में अलग आदेश है और मोहनपुर में अलग आदेश है। मोहनपुर में आदेश है कि मार्क ऑन ड्यूटी बना करिए और जनगणना कार्य करिए। बजरीगंज वगैरह में है कोई लेटर नहीं है। यहाँ है कि विद्यालय जाइए और जनगणना कार्य करिए, है ना। मैंने पढ़ाना है और जनगणना कार्य करना है। तो इस हिसाब से बजरीगंज सबसे बढ़िया रह गया, क्योंकि ये एक ही नीति पर रह गया और शिक्षक यहाँ कार्य करते रहे और जनगणना कार्य भी संपन्न हो गया। तो अब देखिए एक ही नियम है पूरे बिहार में। अगर जितने भी, चाहे आप बिहार के किसी भी जिले के आप शिक्षक हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनगणना कार्य जो है वो विद्यालय अवधि के पहले या फिर विद्यालय अवधि के बाद आपको जाकर के इसको करना है। और विद्यालय अवधि में नहीं जाकर के वहाँ करना है। एक अभी इतना ही नहीं, और थोड़ा सोच लीजिए कि अभी शिक्षकों को जिस समय शिक्षक जाते हैं उस समय ठीक दोपहर हो जाता है, लोग नहीं मिलते हैं, लोग सोए मिलते हैं, जैसे तैसे रफ टफ ढंग से लोग मिलते हैं। तो बड़ा परेशानी हो गया शिक्षकों को। एक दूसरा कि अभी तक किट नहीं मिला है। जनगणना कार्य का आधा से अधिक समय निकल गया जी, और अभी तक किट नहीं मिला है। तो यहाँ पर शिक्षकों को प्रॉब्लम होगा। इस बात को सोचने वाला, समझने वाला, दर्द को महसूस करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको समय से देना है। आप प्रगणक हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जनगणना का जो कार्य है, वकांश सूचीकरण का जो कार्य है, वो सब संपन्न हुआ कि नहीं, आपने ऑनलाइन एंट्री किया कि नहीं, लेकिन किस परिस्थिति में किया जा रहा है ये देखने वाला कोई नहीं है। और अभी भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो ये लगाने में जोर लगाए हैं कि हमको कम से कम समय में जनगणना कार्य को संपन्न करा देना है। समझ गए? लगे हुए हैं, देखते हैं हम, धूप में दौड़ रहे हैं और कर रहे हैं। तो शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आराम से स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके जनगणना कार्य को संपन्न कराइए। और अब आपको जो है जनगणना कार्य जो है वो आपको विद्यालय से पहले तो अभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6:30 बजे तो आपका हाजिरी बनता है। तो विद्यालय के बाद तो आप अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान दीजिए। तौलिया रखिए पास में, पानी का बोतल रखिए पास में, छाता रखिए, क्योंकि डोर टू डोर जाना होता है। बहुत सारा ऐसा घर होता है कि जहाँ पर आपको सर छुपाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सर छुपाने के लिए आपको कुछ भी नहीं है और आपको धूप में खड़े होकर के काम करना होता है। तो मैं तो ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो हैं वो मोबाइल वहीं रखते हैं और एंट्री करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप एक कॉपी रखिए, कॉपी में लिख करके धड़ाधड़ लेके चलाइए और बैठ करके वहीं पर, चाहे उसी जगह विद्यालय के बाहर या विद्यालय में या फिर गाँव में पेड़ वगैरह के पास बैठ करके उसको एंट्री कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। सब कुछ पूछ लीजिए, लिख लीजिए, ले आइए। अगर आप सक्षम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर करना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अब एकदम कन्फर्म जान लीजिए कि कल से पूरा नियम बदल जाएगा और आपको विद्यालय अवधि में जनगणना कार्य नहीं करना है। समय से पूर्व और समय के बाद, यानी विद्यालय समय से पूर्व करना है और विद्यालय समय के बाद करना जनगणना कार्य। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके जनगणना कार्य को संपन्न कराइएगा। धन्यवाद।